नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। आज महाराष्ट्र के सभी जिलों के पालक मंत्री पद की घोषणा कर दी गई है। चंद्रशेखर बावनकुले अमरावती जिले के पालक मंत्री बनाए गए हैं। बावनकुले को अमरावती व नागपुर का पालक मंत्री बनाया गया है। उसी प्रकार पालक मंत्रियों की सूची घोषित की गई है। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग गहरे सदमे में हैं। यह भी देखा गया कि कई नए चेहरों को अवसर मिला है। अजित पवार ने बीड जिले के संरक्षक मंत्री का पद अपने पास रखा है। मुंबई विधानसभा चुनाव में जनता ने महायुति को भारी बहुमत दिया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया गया। पिछले कुछ दिनों से पालक मंत्रियों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। अब पालक मंत्रियों के नामों की सूची घोषित की गई है। कई लोग इसमें कटे हैं और संतोष देशमुख मामले में अपने करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड का नाम आने के बाद अजित पवार ने धनंजय मुंडे को पालक मंत्री पद से दूर रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही कई नए चेहरे को पालक मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। वही महाराष्ट्र के 37 जिलों के पालक मंत्री के नाम इस प्रकार है, जिसमें गडचिरोली के देवेंद्र फडणवीस, ठाणे के एकनाथ शिंदे, मुंबई शहर एकनाथ शिंदे, पुणे के अजित पवार, बीड के अजित पवार, नागपुर के चंद्रशेखर बावनकुले, वही अमरावती के भी चंद्रशेखर बावनकुले, अहमदनगर के राधाकृष्ण विखे पाटिल, वाशिम के हसन मुश्रीफ, सांगली के चंद्रकांत पाटिल, नाशिक के गिरीश महाजन, पालघर के गणेश नाईक, जलगांव के गुलाबराव पाटिल, यवतमाल के संजय राठौड़, मुंबई उपनगर के आशीष शेलार व सह पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा है। रत्नागिरी के उदय सामंत, धुळे के जयकुमार रावल, जालना के पंकजा मुंडे, नांदेड़ के अतुल सावे, चंद्रपुर के अशोक उईके, सातारा के शंभुराज देसाई, रायगढ़ के अदिति तटकरे, लातूर के शिवेंद्र राजे भोसले, नंदुरबार के मानिकराव कोकाटे, सोलापुर के जयकुमार गोरे, हिंगोली के नरहरी झिरवाड़, भंडारा के संजय सावकारे, छत्रपति संभाजीनगर के संजय सिरसाट, धाराशिव के प्रताप सरनाईक, बुल्ढाना के मकरंद जाधव, सिंधुदुर्ग के नितेश राणे, अकोला के आकाश फुंडकर, गोंदिया के बालासाहेब पाटिल, कोल्हापुर के प्रकाश आबिटकर व सह पालक मंत्री माधुरी मिसाळ, वही वर्धा के पंकज भोयर, वही परभनी से मेघना बोर्डीकर को पालक मंत्री बनाया गया है। वही पंकजा मुंडे को पालक मंत्री नियुक्त किया गया है। उन्हें जालना के पालक मंत्री का पद दिया गया है। दूसरी ओर रायगढ़ के पालक मंत्री पद का अदिति तटकरे को दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से भारत गोगावले को पालक मंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। चंद्रशेखर बावनकुले को अमरावती और नागपुर का संरक्षण मंत्री यह पद दिया गया है। मेलघाट के दुर्गम रेटा खेड़ा ग्राम में शर्मनाक घटना उजागर होने के बाद जिला प्रशासन में खलबली मची है। आनन फानन में जिलाधीश सौरभ कटियार ने अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून अंतर्गत धाराएं दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ग्राम में एक बुजुर्ग महिला पर जादू टोना करने का शक उपस्थित व आस पड़ोस के लोगों ने ही उसे न केवल पीटा बल्कि लोहे की सलाखों से जकड़कर उसके चेहरे पर कालिक मलकर उसकी धीन निकाली। जानकारी के अनुसार महिला ने अपने बेटे और बहू को साथ लेकर अपने साथ हुए भयंकर प्रकार की शिकायत शुक्रवार को अमरावती आकर जिलाधीश सौरभ कटियार से की, जिसके बाद जिलाधीश ने आदेश जारी किए। भयंकर घटना की शिकायत पुलिस में करने के बावजूद इंसाफ नहीं मिलने से राजस्व महिला आयोग अमरावती के पुलिस महानिरीक्षक से भी शिकायत की गई है। इस घटना में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चिखलदरा थाना अंतर्गत रेटा खेड़ा की अघोरी घटना धीड़ की खबर प्रकाशित होने से पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विशाल आनंद हक्के बक्के रह गए। उन्होंने आनंद फानन में पत्रकार परिषद बुलाकर घटना को लेकर पुलिस की तरफ से लिपापोती का भरपूर प्रयास किया। विशाल आनंद पर मीडिया ने सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने स्वीकार किया मामला गंभीर है, वे खुद चिखलदरा जाकर मामले की जाँच करेंगे, इसका अपडेट भी लेंगे। घटना में गाँव के पुलिस पार्टी लिप्त होने के कारण एक्शन नहीं लिए जाने की बात का एसीपी ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि गांव में चर्चा है कि संबंधित महिला का पुलिस पाटिल से जमीन को लेकर कोई विवाद चल रहा है। इस बारे में भी वे गहराई से जांच करेंगे। बट कंप्लेंट में उस टाइम पे जो कंप्लेंट दिया गया था उसके अंडर में सिंपल यानी सादा मारहान का सेक्शन के हिसाब से एफआईआर दाखिल किया गया। बट कंप्लेनेंट की फैमिली कल मिलने आए थे हमसे एसपी ऑफिस में, तो उनका ऐसा एलिगेशन है कि एफआईआर में जो हुआ है उसके अलावा भी अंधश्रद्धा के अंडर में उनके साथ में गैर प्रकार किया गया था। तो ये मैटर की गंभीरता को समझते हुए मैंने अपने लेवल से थानेदार को इंक्वायरी के लिए भेजा है। वो इंक्वायरी करने वाले हैं एंड जो कंप्लेनेंट के एलिगेशंस है अगर वो सही निष्पन्न हुआ ऐसा लगता है तो देन ज़रूर हम एफआईआर में संबंधित कायदे के सेक्शन जोड़ के
जो भी आरोपी हैं उनको निष्पन्न करके उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे। दरियापुर तहसील के येवदा थाना अंतर्गत ग्राम में 3 साल की बालिका से अत्याचार की घटना के निषेध में येवदा और आसपास के तमाम गांवों में आज कड़ी हड़ताल का पालन लोगों ने किया। यहाँ के निवासियों में जमकर गुस्सा उक्त घटना को लेकर देखा गया। उन्होंने सांसद और विधायक के प्रति घटना को लेकर गंभीर रोष न दर्शाने के कारण नाराजगी व्यक्त की। थाने में गत शाम आज के बंद संबंधी निवेदन देने के साथ आरोपी 65 वर्ष के शख्स को कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। मीडिया के कुछ लोगों ने स्थानीय ग्रामीण से बात की तो कैमरे पर खुलकर इस तरह की राज्य में बढ़ती घटनाएं कलंकित करने वाली होने की बात कही। ये भी बात की कि आरोपियों को तत्काल फांसी की सजा दी जानी चाहिए। कानून में इस तरह का प्रावधान करने और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग येवदा की जनता ने की है। स्वामित्व योजना से गांवठान की जमीन मूल मालिक के नाम पर होने वाली है। इसके लिए भूमि अभिलेख विभाग ने परिश्रम किया है। इस योजना से ग्रामीण जनजीवन को मजबूती मिलेगी, ऐसा जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने कहा। जिला नियोजन सभागृह में जिला स्तरीय स्वामित्व योजना से सनद वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक प्रताप अड़सड़, भूमि अभिलेख के उप संचालक डॉक्टर लाल सिंह मिसाल, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाला साहेब बयास, जिला भूमि अभिलेख अधिकारी महेश शिंदे उपस्थित थे। गांव से देश तक विकास में समाज का बड़ा योगदान देता है। इस कारण समाज के विकास के लिए जो संभव है उस सभी बातों को प्राथमिकता से किया जाएगा। इसमें सार्वजनिक काम से समाज का ऋण अदा करने का प्रयास किया जाता रहने का प्रतिपादन मृदा व जल संधारण मंत्री संजय राठौड़ ने किया। बोनोडा में चापालाल महाराज पुण्यतिथि समाज मंदिर का लोकार्पण समारोह और जाहिर सत्कार समारोह में वे बोल रहे थे। इस अवसर पर विधायक बाबू सिंह महाराज, सुनील राणा, आशीष धर्माले, श्याम देशमुख, दिलीप ठाकरे, देवानंद चौहान आदि उपस्थित थे। बडनेरा और राजापेट पुलिस स्टेशन का विभाजन कर साईनगर पुलिस स्टेशन तथा राजापेट व फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन का विभाजन कर एमआईडीसी में नया पुलिस स्टेशन निर्माण करने के लिए विधायक रवि राणा ने अनेक बार राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पास मांग की। साथ ही पुलिस आयुक्त की तरफ से इस बाबत प्रस्ताव भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस निमित्त अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। महावितरण में कनिष्ठ सहायक पद की विगत अक्टूबर में ली गई एग्जाम का नतीजा 15 जनवरी को घोषित कर चयनित उम्मीदवारों को प्राप्त अंकों का ब्यौरा जारी किया गया है, जिससे एग्जाम में सहभागी अभ्यर्थियों ने कोई घोल होने का अंदेशा व्यक्त करते हुए पहले सम्मान सभी परीक्षार्थियों को प्राप्त अंक घोषित करने की मांग उठाई। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने संपूर्ण वर्ष इसकी तैयारी की। कई बार परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई गई है, इससे भी परीक्षार्थियों को मानसिक त्रास सहन करना पड़ा। अब एग्जाम का संपूर्ण नतीजा घोषित नहीं किया जा रहा, जिससे उनका शक बढ़ रहा है। कुछ अभ्यर्थियों ने अमरावती मंडल से कहा कि वे लोग इस चयन परीक्षा प्रक्रिया व नतीजों को अदालत में चुनौती देंगे। मेलघाट के विधायक रहे राजकुमार पटेल ने अपने क्षेत्र में कई गांवों बस्तियों तक आज भी बिजली तक नहीं पहुंचने सहित सड़क और पानी तथा वन्यजीव हमलों की शिकायत को लेकर जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। इन समस्याओं प्रकल्पों का जल्द काम शुरू नहीं हुआ, निपटारा नहीं हुआ तो 7 फरवरी के बाद मेलघाट के किसी भी गाँव में बेमुदत रास्ता रोको आंदोलन छेड़ देने की घोषणा पटेल ने की है। राजकुमार पटेल ने विभागीय आयुक्त को 2 पेज का निवेदन देकर 9 मुद्दे प्रमुखता से उठाए हैं। जूना राड़गांव के केस सर्वे नंबर 9 में 90 आर जगह स्मशान भूमि के लिए दी गई है। वह अतिक्रमण हो जाने की शिकायत क्षेत्र के लोगों ने जिलाधीश को निवेदन देकर की है। निवेदन में कहा गया कि अतिक्रमण शीघ्र से शीघ्र हटाए, अन्यथा वे लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से सुभाष भीमराव चौधरी ने परिसर के लोगों की ओर से निवेदन दिया है। उन्होंने विधायक से भी उक्त जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की है। मासोद के कार्यकर्ता गिरीश चौधरी ने आगामी 30 जनवरी से 3 दिनों का अन्न त्याग आंदोलन की घोषणा की है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सभी ग्राम तथा नगरों में लगाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व जिला प्रशासन को पत्र भेजे हैं। चौधरी ने अन्य अनेक मांगे उठाई है, जिसमें भाऊ साहेब पंजाबराव देशमुख को भारत रत्न देने, किसानों को कर्ज माफी देने, निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ करवाने, लाडली बहन योजना में 3100 रुपए देने और अन्य मांगे शामिल है।
महापालिका आयुक्त और प्रशासक सचिन कलंत्रे के हस्ते राजापेट जोन में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। मनपा आयुक्त ने बताया कि सभी 5 जोन में पिछले अनेक माह से प्रलंबित प्रमाण पत्र का वितरण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि शिवसेना नेता प्रवीण हरमकर ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में हो रही महीनों की देरी की तरफ आयुक्त का ध्यान खींचा था। तत्काल सिस्टम को अपडेट और फास्ट कर अब जल्द से जल्द जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। विधायक राजेश वानखड़े ने चुनकर आने के बाद कतई समय न गंवाते हुए समस्याओं को हल करने और प्रकल्प को मंजूरी करवाने और साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा दी गए हैं। मोर्शी तहसील कार्यालय में बैठकर उन्होंने प्रशासकीय यंत्रणा से जन समस्याएं तत्परता से हल करने को कहा है। इस बैठक में कई प्रकरणों का भंडाफोड़ होने का दावा किया गया है। विधायक महोदय ने इस पर एक्शन लेकर भ्रष्टाचार में कथित रूप से घिरी मोर्शी तहसील के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आगाह कर दिया गया है। नांदगांवपेट एमआईडीसी की गोल्डन फाइबर कंपनी के सैकड़ों कामगारों को रविवार को एक साथ उल्टी और पेट दर्द की परेशानी शुरू हो गई। यह विषबाधा किस कारण हुई, इस बाबत स्वास्थ्य विभाग की जांच शुरू थी। इस कंपनी की कैंटीन के चावल खाने से कामगारों को यह विषबाधा होने की जानकारी अनाज नमूने की रिपोर्ट में शुक्रवार 17 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग के सामने आई है। इस कारण कंपनी के कैंटीन के कामगारों को कमजोर दर्जे के खाद्य पदार्थ खाने के लिए दिए जाते हैं। यह बात सामने आई है। सांसद और बीजेपी जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे के वर्षभर प्रत्येक दिन ब्लड डोनेशन कैंप लेने के संकल्प अंतर्गत आज शिविर अम्बाड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें कृष्णार्पण फार्मेसी प्रोड्यूसर कंपनी में रक्तदान का आयोजन किया गया। 21 लोगों ने स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान किया। इस समय कृषि अधिकारी, ग्राम के सरपंच, आयोजक, नीमकर परिवार, रुपेश ढोले और अन्य उपस्थित थे। सांसद प्रतिनिधि मोहन जाजोदिया, वैद्य उपासनी, चंद्रकांत आठाल्य, शुभम मांडले आदि उपस्थित थे। पिछले 18 दिनों से रोज कहीं ना कहीं रक्तदान शिविर के आयोजन सतत हो रहे हैं। सैकड़ों यूनिट रक्त जरूरतमंद मरीजों की खातिर जिला सामान्य अस्पताल की रक्त पेढ़ी को उपलब्ध कराया गया है। बर्तन बाजार युवक मंडल, जैन संस्कार युवा मंच और पुष्प रत्न बहुउद्देश्य संस्था ने संयुक्त रूप से कल रविवार 19 जनवरी को सुबह 9 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। यह शिविर राजीबाई जैन धर्मशाला, भाजी बाजार रोड में होगा। शिविर का आयोजन स्वर्गीय नवरतन मल जी गांधी, स्वर्गीय कपूरचंद जी गांधी, स्वर्गीय विजय कुमार सोनी, स्वर्गीय गोविंद प्रेमचुमान पुरवार, स्वर्गीय सुभाष जडिया की पावन स्मृति में रखे जाने की जानकारी तीनों संस्थाओं के पदाधिकारियों ने दी है। आयोजकों ने शिविर में रक्तदान करने का आह्वान किया है। उल्लेखनीय है कि बर्तन बाजार युवक मंडल और सहयोगी संगठन रक्तदान के साथ साथ विविध समाजोपयोगी आयोजन में अग्रणी रहते हैं। मनपा मुख्यालय की इमारत में किराए से रही पंजाब नेशनल बैंक को जगह खाली करने के लिए प्रशासन ने नोटिस दिया है। कार्यालयीन कामकाज के लिए जगह कम पड़ने से प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिए जाने की जानकारी दी है। आज रिटेल किराना एसोसिएशन द्वारा निगमायुक्त सचिन कलंत्रे का सत्कार किया गया। इतोरा बाजार अतिक्रमण हटाने तथा नालियां पूरी तरह से साफ कर सड़क को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। भविष्य में अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। 17 जनवरी को सुबह 11 बजे उपायुक्त डॉक्टर मेघना वासनकर, बाजार परवाना के अधीक्षक उदय चौहान तथा भूषण फुसतकर, सहायुक्त नंदकिशोर तिकोले तथा स्वास्थ्य निरीक्षक ME सैयद उपस्थित थे। चौहान ने सभी दुकानदारों से डस्टबिन रखने की हिदायत दी तथा भविष्य में नाली में अतिक्रमण न करने को सभी को चेतावनी भी दी। समीपस्थ विदर्भ की ऐतिहासिक, प्राचीन, लंबे समय तक चलने वाली भैरव यात्रा को पारंपरिक यात्रा का दर्जा पूर्व विधायक बच्चू कडू ने दिलवाया था और उन्होंने ही शंकरपट की शुरुआत यहाँ की थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूर्व विधायक बच्चू कडू के नेतृत्व में 21 से 23 जनवरी तक प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा जंगी शंकरपट का आयोजन किया जा रहा है। शंकरपट में पुरस्कार के तौर पर मोटरसाइकिल सहित लाखों रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। विगत 20 वर्षों से पूर्व विधायक बच्चू कडू की संकल्पना से शंकरपट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका इंतजार ग्रामीण परिसर के लोगों को रहता है। हजारों की संख्या में इस शंकरपट को देखने लोग आते हैं। विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज 47वीं किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया पूर्ण की गई। अकोला की महिला ने अपना गुर्दा देकर यजमान को नवजीवन दिया। महिला का नाम स्वाति देशपांडे है। 49 वर्ष के प्रवीण देशपांडे को नया जीवन मिला है। ऑपरेशन आज दोपहर सफलतापूर्वक होने की जानकारी सुपर स्पेशलिटी के अधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया कि मरीज को महात्मा फुले जन स्वास्थ्य योजना का लाभ देते हुए निःशुल्क प्रत्यारोपण किया गया।
जेसीआई अमरावती ने कल 19 जनवरी रविवार को बडनेरा रोड के खेल कट्टा में गोल्डन क्रिकेट लीग सीजन 4 का आयोजन किया है, जिसमें डॉक्टर सचिन बागड़े की श्री साई नेत्रालय फाइटर्स, डॉक्टर ऋषिकेश नागलकर और सारंग राउत की साउथ राइडर, अमोल अग्रवाल की मानस मेगा स्टार, प्रमोद करवा की सुनील जायसवाल की गोल्डन बुल, डॉक्टर भावना उताने व श्रीमती नम्रता पावडे की राइजिंग स्टार, इंजीनियर अमित गिल्डा की जय श्री राम, अनमोल चौहान की मेहर फाइटर, डॉक्टर सचिन आगी और डॉक्टर पुरुषोत्तम झवर की मेडिको ब्लास्टर के बीच मुकाबला होने वाले हैं। अमरावती के विधायक सुलभा खोड़के और उनके यजमान तथा राकापा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने आज यहाँ साईं बाबा मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया। इस समय संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने संजय खोड़के दंपति का सत्कार किया। मंदिरों और उनकी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को तुरंत हटाने की मांग को लेकर प्रत्येक सप्ताह मंदिर जहां सामूहिक आरती वहां करने का निर्णय हाल ही में शिरडी में आयोजित महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषद में 1000 से अधिक मंदिरों के ट्रस्टियों द्वारा किया गया। इसके अनुसार अमरावती के प्रसिद्ध श्री अंबादेवी मंदिर में शुक्रवार शाम 7 बजे सामूहिक आरती बड़े उत्साह और भावपूर्ण वातावरण में गणमान्य व्यक्तियों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में की गई। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में कथित प्रेम प्रकरण के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। इस घटना में युवती के भाई का समावेश रहने का पुलिस को अनुमान है। मृतक युवक का नाम बेलाट ग्राम निवासी प्रवीण अजाबराव संभारे है। सिंधी चौक स्थित प्रकाश सोमनानी की आशीर्वाद बार में 16 जनवरी की रात हुई चोरी की घटना में पुलिस ने मात्र 12 घंटे में आरोपी गजाना अरुण अतराम अशोकनगर निवासी को दबोचकर आरोपी से 34,000 रुपए का माल बरामद किया। बार से देशी विदेशी कंपनी की शराब की बोतलें भी आरोपी ने चुराई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिवरकेट रोड अकोट से पकड़ा गया है। उसने अपराध भी कबूल कर लिया है। दरियापुर में नए वर्ष के प्रथम पर्व पर मकर संक्रांति के दिन तहसील के इटकी ग्राम निवासी राहुल इंगोले के घर पर गैस सिलेंडर का विस्फोट होकर आग लग गई। इस घटना में उनके घर में रखी सभी सामग्री जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सांसद बलवंत वानखड़े ने इंगोले के घर भेज देकर संपूर्ण घर का निरीक्षण किया। उन्होंने इंगोले परिवार से संवाद कर तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान की। वरवट बगाल शेगांव मार्ग पर शुक्रवार दोपहर 1 बजे गिट्टी लदे टिप्पर की जोरदार ठोस के कारण 2 लोगों की जगह पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों पुंजाजी श्रीराम बावने और संजय शालीराम बावने शेगांव निवासी खेतिहर मजदूर थे। उनका तीसरा साथी ज्ञानेश्वर एकनाथ कोटे बुरी तरह से जख्मी हुआ। इसका अकोला के अस्पताल में उपचार चल रहा है। बुल्ढाना जिले के मेकर में 15 वर्षीय शालेय छात्रा को जबरन बाइक पर बैठाकर उसका अपहरण किया गया और होटल में ले जाकर उसके साथ अत्याचार किया गया। पुलिस में शिकायत दर्ज होते ही जिले में खलबली मची है। वही लोग आसपास में एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं कि शालेय छात्राओं को घर से स्कूल जाने तक सुरक्षा का प्रशिक्षण देना कितना आवश्यक है। आरोपी का नाम मोन उर्फ चौहान खंडाली देवी बताया गया है। अकोला के जूना शहर अंतर्गत शिवसेना वसाहत राजू बाबा चौक में गत एक व्यक्ति ने जन्मदिन से एकमात्र 2 मिनट पहले आत्महत्या कर ली। उसका नाम आनंद गोपाल नेमाने है। उसने 17 जनवरी को 11:15 बजे फांसी लगा ली। 18 जनवरी को उसका जन्मदिन रहने की जानकारी परिजनों ने दी है। आत्महत्या की वजह अभी तक पता नहीं चल पाया है। खुदकुशी की दूसरी घटना मुर्शिदापुर के हीरपुर रिसोर्ट रोड पर हुई, जहाँ 21 साल की युवती ने मां की डांट से आहत होकर कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। बताया गया कि काम से लौटने के बाद युवती की अपनी मां से थोड़ी बहस हो गई थी। वह गुस्से में घर से निकल गई और उसके बाद उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दी। यवतमाल जिले के वनी तहसील में आने वाले उकनी कोयना खदान में बिजली का करंट लगने से बाघ की मृत्यु होने की घटना के बाद मृत बाघ के दांत और नख घटनास्थल से गायब कर दिए गए हैं। इस प्रकरण में वन विभाग के अधिकारियों ने गहन जांच कर गुरुवार की रात 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 4 दांत और कुछ नख वन विभाग के अधिकारियों ने जब्त किए। पकड़े गए आरोपियों के नाम नागेश विठ्ठल हीरा देवे, रोशन सुभाष देरकर, सतीश अशोक मांड्रे और आकाश नागेश्वर धानोरकर है। चिखलदरा में शुक्रवार की सुबह 5 बजे धारनी के उपजिला अस्पताल में डफरीन में एक महिला को बाहर निकले गर्भाशय के साथ लाया गया था। डफरीन के डॉक्टर ने उस महिला का तत्काल ऑपरेशन कर उसे जीवन दान दिया। डॉक्टरों द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य पर उनका सर्वत्र अभिनंदन किया जा रहा है।
10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा के एडमिशन कार्ड पर जाति के उल्लेख का खुलासा शिक्षण मंडल अध्यक्ष शरद गोसावी द्वारा किया गया। हेरम कुलकर्णी ने एडमिशन कार्ड पर जाति के उल्लेख पर लिया था हस्तक्षेप। 10वीं 12वीं की परीक्षा के एडमिशन कार्ड पर विद्यार्थियों की जाति के उल्लेख पर शिक्षण मंडल अध्यक्ष शरद गोसावी ने कहा कि विद्यार्थियों के एडमिशन कार्ड पर जाति का उल्लेख नहीं है, बल्कि प्रवर्ग का उल्लेख किया गया है, यानी ओबीसी, एसटी, एससी। ऐसा उल्लेख हाल टिकट पर है। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा विविध प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है। विद्यार्थियों के लिए सहज हो, उन्हें दिक्कतें न आए, इस उद्देश्य से विद्यार्थियों की जाति का उल्लेख सिर्फ दाखिले पर होता है। हॉल टिकट पर सिर्फ प्रवर्ग का उल्लेख किया गया है।